हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करते हैं आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू ब्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। सर्दी मतलब शुरू हो चुका है। टाइम इतना छोटा हो गया कि डेली का जो भी रूटीन है वो बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जितना मर्ज़ी जल्दी उठ जाओ, टाइम ऐसे पानी की तरह भाग जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज मैंने थोड़ा सा ही जो रूटीन का शूट था वो मैंने किया। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि बच्चों का टाइम और हस्बैंड की जाने के टाइम काम पे दोनों का सेम हो गया, तो बिल्कुल फजल हो जाता है बंदा। तो बच्चों को मैंने आज फटाफट जूस निकाल कर दिया। मैंने कहा चलो जूस पी लो। अब जो सीज़न आ गया संतरा का, फ़िलहाल अभी संतरा नहीं मिल रहा है। संतरा की तरह एक और ऑरेंज आता है जिसको माल्टा कहते हैं, तो वो मिल रहा है। तो बाज़ार से मैंने माल्टा ही ले लिया क्योंकि माल्टा का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि खट्टा और मीठा। मुझे ऐसे भी ऑरेंज हो माल्टा हो, मुझे कभी भी संतरा का फ्लेवर मीठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा उसमें टैंगी सा फ्लेवर हो जैसे खट्टा मीठा वाला, तो मुझे हमेशा से वो पसंद आता है। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने निकाला जूस। ऑलमोस्ट टिफ़िन बन गया था, तो टिफ़िन वाला मैंने कोई शूट नहीं किया था। तो जूस निकाला। बच्चों को जूस वगैरह पिलाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। इफ़रा ने तो पी लिया था, उसको ऑलमोस्ट अच्छा ही लगता है। तैमूर को पिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको चाहिए था बनाना शेक, लेकिन नाक इतना ज़्यादा हेवी उसका ज़ुकाम की वजह से बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आप जूस पी कर जाओ, बनाना शेक नहीं देना है क्योंकि दूध ठंडा रहता है और आपने गर्म दूध का बनाना शेक पीते नहीं हैं। तो ऑलमोस्ट वो स्कूल गए। उसके बाद मैंने इनके पापा का टिफ़िन पैक किया। बनाया था मैंने मटर, हरी मटर और आलू की तरी वाली सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो सब्ज़ी में जब तक तेल अच्छा से ना हो, मिर्च ना हो, तो मज़ा ही नहीं आता। ये फ्रूट्स पे अपने लिए लेकर आई थी सीताफल, तो ये बहुत टेस्टी ये भी होता है। तो ये सब खाने पीने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा काम था, ऑलमोस्ट सब्ज़ी वगैरह बन गया था। तो मलाई बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे ये था कि मलाई का घी निकाल लूँ, यानी कि मक्खन निकाल लूँ, मक्खन निकाल के घी जला लूँ, क्योंकि एक बार सब कुछ करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डाला मलाई को मिक्सी के जार में। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ज़्यादा हो जाए मलाई ना, फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर हैंडी से करना भी मुझे और दर्द होता है मेरा हाथ, तो मुझे तो इसमें ही आराम से हो जाए। तो थोड़ा टाइम लगा, देन ऑलमोस्ट हो गया। तो घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में। मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। दीदी भी आ गई थी, झाड़ू पोछा का काम उनके अंडर था। मम्मा भी थी नहीं, भैया के यहाँ गई हुई थी। तो मैंने सुबह अपना सारा काम कर लिया। उसके बाद मुझे सिलना था अपने लिए सूट। तो ये नया गला मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाया, वरना राउंड गला में ही ज़्यादा प्रोसेस अभी तक मैं कर रही थी, मगर ये मैंने थोड़ा सा पत्ते वाला शेप होता है, ऐसे बोल सकते हैं, तो मैंने वो लगाया। देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से फिटिंग बैठ गया था। और थोड़ा सा लेस वर्क वाला काम मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि चलो, सुबह को सारा काम हो गया था, ऑलमोस्ट घर भी साफ़ हो गया था, खाना बन गया था, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड भी काम पे गए थे, काफ़ी दिन बीमार होने के बाद गए थे। तो मुझे ये था कि मैं फ्री हूँ, तो चलो मैं अपना जो सूट का काम है वो कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। पूरा सूट माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे से स्टिच हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैंने स्लीव्स को अटैच करना होता है सूट में, आर्म होल के साथ जैसे सूट स्लीव्स अटैच करते हैं, देन स्लीव्स छोटा हो जाता है, आर्म होल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये पंगा हमेशा हो रहा है, जिससे मैं थोड़ा सा मतलब सीख रही हूँ। मैं उनसे ही फिर थोड़ा सा डिटेल में पता करती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा बता कर उसको सेट थोड़ा कर देती हैं। लेकिन मैं हर बार सोचती हूँ कि चलो इस बार मुझे समझ में आ गया, मैं कर लूँगी, लेकिन फिर वही पंगा हो जाता है। तो ये सूट में भी मैं एंड द मोमेंट में वही पंगा होने वाला था। हाँ, क्योंकि जब मैंने आर्म होल पूरा सूट का फिटिंग डालने के बाद आर्म होल चेक किया, तो जब सूट स्लीव्स को चेक किया तो मुझे लग रहा आर्म होल बड़ा लग रहा है, स्लीव्स का जो फिटिंग है वो छोटा लग रहा है। कैसे हो सकता है, ये हर बार हो जा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना इसका रीज़न क्या है, कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रहा है जो मैं कर दे रही हूँ, या हो सकता है मुझे अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ इसीलिए सोचती हूँ कि जो भी गड़बड़ हो वो मेरे सूट में हो या फिर इफ़रा के सूट में ही हो, यानी कि कॉटन के सूट में हो। कोई अच्छा सूट मैं ख़राब ना कर दूँ। गला वगैरह तो माशाल्लाह बहुत आराम से मैं बैठा लेती हूँ। जो जोड़ना भी अटैच करना होता है सूट को, दोनों का जो पल्ला अटैच करते हैं हम कंधे से, वो भी सब ठीक है। बस जैसे ही आर्म होल और स्लीव्स का अटैच आता है, उसी वक्त सारा रायता फैल जाता है।
चलो कोई नहीं। ये करने के बाद मुझे ये था कि छत पे जाना है। बैगन जो आपको मैंने दिखाया ही था पेड़ पे, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था साइज़, और मुझे लग रहा था एक तरफ बैगन का पत्ता सारा मतलब भारी की वजह से या पता नहीं क्या था, वो एक तरफ हो जा रहा था। मुझे ये था कहीं ऐसा ना हो पेड़ मेरा सूख जाए। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मिट्टी में बहुत कीड़े लग रहे हैं, तो उसका भी दवाई मैंने मंगाया है कि मिट्टी में डालना है मुझे। तो सूट का गला वगैरह माशाल्लाह अच्छे से बन गया था। उसके बाद मैं पहुंची छत पे, तो देख सकते हैं जो ये वाला बैगन था ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया था। और एक तरफ का जो पेड़ था वो आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा वो सूखा दिख रहा है मुझे। तो मुझे ये था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने उसको काट लिया। मैंने कहा चलो बैगन को काट लेते हैं, बाकी 2 छोटा था मैंने उसको रहने। ये दूसरा पेड़ था जिसमें 2 बड़े हो गए थे बैगन, तो मैंने कहा चलो इसको भी काट लेते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि एक बैगन का मैंने क्या सब्ज़ी बनाना है, तो इसको और थोड़ा ग्रो होना था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, 3 रहेगा तो एटलीस्ट बंदा बैगन का भाजा तो बना सकता है। तो मैंने ये तीनों बैगन तोड़ लिए, बाकी जिसमें 3-4 इसमें लगे थे, 2 उसमें ही छोटे थे, तो मैंने कहा चलो वो अपनी ग्रो होते रहेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से जितना भी मिट्टी का मतलब इधर वाला जो मेरा छत का एरिया, जितना भी इधर वाली मिट्टी है सारे ख़राब हो रहे हैं, सब में बहुत गंदा वाला कीड़ा लग रहा है। तो मैंने सबको देखा, देखने के बाद मैंने कहा चलो इसको दवाई डालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरफ मैंने धनिया लगाया है, धनिया है, एक और बैगन का पेड़ है, उधर का मिट्टी बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं ये 3 बैगन माशाल्लाह अच्छे से टूट गया था, तो मैंने कहा चलो इसका भाजा बना लेते। उसके बाद ये शाम का मौसम था, अचानक से बारिश शुरू हुआ, साथ में बर्फ़ भी गिरने लगी। और बारिश इतना ज़्यादा तेज़ था कि जब तक हम ऊपर आते देखने के लिए तब तक बारिश बहुत तेज़ हो गया था, साथ में बर्फ़ भी गिरने लग गया। और सच में यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू होने वाला था, यानी कि लॉकडाउन से पहले भी एक बार इसी तरह से बहुत हेवी बर्फ़ गिरा था। ये तो कुछ भी नहीं गिरा है, मेरे घर से 10-15 मिनट दूरी पे मेरी फ्रेंड का घर है, उसके घर पे बहुत हेवी बर्फ़ गिरा है। मतलब बठिंडा में वो भी है, लेकिन मेरे यहाँ पर बस नॉर्मल सा बर्फ़ गिरा। देख सकते हैं उसका घर का फुटेज है, इतना हेवी वहाँ बर्फ़ गिरा उसने। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।